दोस्तों नमस्कार। आज मैं भारत की नदियाँ संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन की कुछ कुल संख्या 67 और अगर मैं इसे ऑफलाइन के लिए स्टूडेंट को दूं तो मैं उसे 1 घंटा ही समय दूंगा, इसलिए यहाँ पर 1 घंटा ही लिखी हुई है और पूर्णतः ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दोस्तों, इस चैनल का नाम है डीएन पाठशाला, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मैं कोशिश करूंगा डेली एक क्वेश्चन आप तक पहुंचाने का, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। कोई गलतियां हो, किसी प्रकार की त्रुटियां हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट को ज़रूर देखूंगा और आपकी कमेंट से ही मैं अपने आप को और बेहतर और बेटर में कर सकता हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्न निम्न में से कौन सी नदियाँ ज्वार नदमुख बनाती है, यानी एस्चुरी बनाती है। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि ज्वार नदमुख जो भी नदियाँ बनाती है वो अरब सागर में गिरती है, बंगाल खाड़ी में नहीं। तो अरब सागर में मुख्यतः हमारे पास दो नदी है जो अरब सागर में गिरती है, या अपना मुहाना अरब सागर में उनका है। तो उद्गम से लेकर मुहाने तक, यानी जहाँ से नदियाँ शुरू होती है उसे उद्गम कहते हैं और जहाँ समाप्त होती है उसे मुहाना कहते हैं। तो ज्वार नदमुख या एस्चुरी जो बनाती है वो इस ऑप्शन के तहत में वो आपका आंसर सही होगा, ताप्ती। ठीक है, क्योंकि गंगा, गोदावरी और महानदी ये तीनों बंगाली खाड़ी में गिरती है, खाड़ी में समाहित होती है, तो इसलिए ये सब डेल्टा बनाती है, न कि एस्चुरी बनाती है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी में स्थित है। तो जोग प्रपात, ठीक है, किस नदी पर स्थित है? कर्नाटक में है जोग प्रपात, और इसे कहा जाता है, इसका नाम महात्मा गांधी जलप्रपात भी रखा गया है। तो वो नदी का नाम है शरावती। ठीक है, शरावती नदी में स्थित जोग प्रपात, जोग जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में स्थित है। कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, प्रायद्वीप भारत की 3 प्रमुख नदियां हैं। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो अगर भारत की सबसे लंबी झील की बात किया जाए तो कौन सी नदी भारत की कौन सा झील सबसे लंबी झील है? तो यहाँ पे 4 झीलों का जिक्र किया गया है, पागोंग, पुलिकट, कोलेरू और वेम्बनाड। अगर मैं चारों झीलों के बारे में बताऊं तो पागोंग लद्दाख में, पुलिकट और कोलेरू आंध्र प्रदेश में, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर, और वेम्बनाड झील जो है वो आपका, इसका सही आंसर होगा वेम्बनाड ही, और वेम्बनाड झील ये आपका केरल में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? मैंने अभी भी कहा कि मुख्यतः 2 ही नदी है जो ज्वार नदमुख बनाती है, वो है आपकी नर्मदा, ताप्ती। एक ऊपर में ताप्ती था, सेकंड ऑप्शन में आपके पास नर्मदा है। यहाँ पर 2 नदियाँ भारत की जो कि ज्वार नदमुख बनाती है। दोस्तों ये भी बात ध्यान रखिएगा कि ऐसी बात नहीं कि 2 ही नदी जो अरब सागर में गिरती है, वैसी बात नहीं। जैसे कि आप जुआरी लीजिए जो कि गोवा में बहती है, मांडवी नदी गोवा में बहती है, माही नदियाँ जो पश्चिम की ओर बहती चली जाती है, बह के चल जाती है, लूनी जो कि अंतःस्थलीय नदी है जो कि कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, खो जाती है। तो बहुत सी नदियाँ पश्चिम दिशा में बहती है, लेकिन मुख्यतः 2 ही नदियाँ हैं जिसके बारे में आप इसको जानना जरूरी है कि वो ज्वार नदमुख बनाती है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार आपको पता है कि कोसी नदी बिहार का शोक है बाढ़ की वजह से, उसी प्रकार दामोदर नदी भी इसमें भयावह बाढ़ आती है, इस वजह से ये बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर प्रायद्वीप भारत की नदी की जिक्र किया जाए तो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार हाँ, गोदावरी, ठीक है, सबसे लंबी नदी है। तो कितना कितना दूरी है? 1465
और किताबों में कुछ से कुछ लिखा मिल सकता है, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन मुख्यतः इतना ही ध्यान रखेंगे 1465 किलोमीटर गोदावरी की लंबाई है, जो कि महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलते हुए ये नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है। अगला क्वेश्चन है कि अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों कि अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम जहाँ होती है उसको हम देवप्रयाग कहते हैं, और इसी देवप्रयाग के बाद भागीरथी नदी गंगा के नाम से पुकारा जाता है, और हरिद्वार के बाद गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। तिब्बत, दोस्तों अगला क्वेश्चन है तिब्बत में, क्वेश्चन नंबर 8वां, तिब्बत में सांगपो कहे जाने वाली नदी कौन सी है। तो ध्यान रखें दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, यानी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, भारत में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में से जमुना के नाम से पुकारा जाता है। यही नदी जब पद्मा से मिलती है, आगे मेघना से मिलकर गंगा अंतिम रूप से मेघना के नाम से समुद्र में मिल जाती है, बंगाल खाड़ी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की सीमा पर स्थित झील है। तो मैंने पहले बता चुका था कि पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्य में या उसके सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 से प्रायद्वीप भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। मैंने कहा था कि पहले ही दो प्रमुख भारतीय नदी है, खासकर नर्मदा और ताप्ती, जो कि अरब सागर में जाके गिरती है। तो अरब सागर में जो गिरने वाली नदी है उसमें मुख्यतः जो नदी है वो है नर्मदा और ताप्ती। यहाँ पे ऑप्शन जो मिल रहा है आपको, तो अरब सागर में कहता नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। तो कौन नहीं मिलती है, ये कावेरी नहीं मिलती है, बाकी पेरियार, नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में मिलती है। सिंधु नदी का उद्गम होता है, कहाँ से होता है तो सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वतमाला से होती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो ब्रह्मपुत्र को दिहांग नाम से संबोधित किया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों से गुजरती है। तो स्टार्टिंग में ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, चीन, इसके बाद भारत और बांग्लादेश। तो इस प्रकार यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है उसे मुख्यतः होगा आपका सी, यानी चीन, भारत और बांग्लादेश। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, तो भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम होगा लूनी, जो कि अरावली पर्वत से निकलती है और ये राजस्थान में बहती है, और बहने के बाद ये नदी अंततः गुजरात के कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। लोकटक क्या है, तो लोकटक एक झील है। अगला क्वेश्चन, लोकटक क्या है, एक झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, वो है कौन सी नदी है, तो वो है आपका सतलज, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश होकर बहती है। चंबल नदी किन राज्यों से प्रवाहित होती है। चंबल नदी किन राज्यों से प्रवाहित होती है, तो ध्यान रखेंगे चंबल नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। अगर ये निकलती चंबल जानापाव पहाड़ी, ये इंदौर के पास से चंबल निकलती, मध्य प्रदेश निकलती, राजस्थान में गई और इटावा उत्तर प्रदेश में आकर ये यमुना से मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है सांभर लवन झील कहाँ स्थित है। तो सांभर लवन झील राजस्थान में स्थित है। भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील उड़ीसा, ध्यान रखेंगे झील का नाम चिल्का, ठीक है, झील का नाम चिल्का है जो कि ये उड़ीसा में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नदी, गंगा नदी उदाहरण है, किस प्रकार की नदी है। तो पूर्ववर्ती नदी है, यानी हिमालय के बनने से पूर्व गंगा नदी बह रही और हिमालय को काट कर ये अपने रास्ते में आज तक बहते चली आ रही है।
बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में जो ही प्रवेश करती है गंगा नदी, उसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से पुकारते हैं। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूरब की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ध्यान रखेंगे, जब यमुना नदी की बात हो और पश्चिम से पूर्व की ओर उसे व्यवस्थित करने की बात हो, तो आंसर होगा चंबल, सिंध, बेतवा और कैन। यानी यमुना को आप देखिएगा कि जो इनके सहायक नदियां हैं, उनको अगर पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित करते हैं तो उसका सही ऑप्शन में आएगा चंबल, सिंध, बेतवा और कैन। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? ध्यान रखेंगे, बेतवा नदी जो निकलती है वो विंध्य पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो दिबांग भी है, कामेंग भी, लोहित भी है, यानी उपयुक्त में सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो सत्य यही है कि तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक थी, आजकल वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो पश्चिमी घाट से जो नहीं निकलती है वो है ताप्ती। ठीक है, ताप्ती पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, बल्कि ये मध्य प्रदेश से निकलती है, और बाकी गोदावरी, कावेरी और कृष्णा ये सब पश्चिमी घाट से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? यानी इसमें कौन सी नदी है जो भारत से बाहर से निकलते हैं, ट्रांस हिमालय से निकलते हैं? वो है आपका सतलज। भारत की बृहत्तम नदी कौन है? सबसे बड़ी नदी कौन है? तो उसके गंगा के अलावा क्या हो सकता है? गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्गम भारत में नहीं है? तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारत में नहीं है, तिब्बत में है, मानसरोवर के पास। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो सभी का, चाहे सिंधु हो, सतलज हो, ब्रह्मपुत्र हो, इनमें सभी का उद्गम स्थल तिब्बत का मानसरोवर है। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है, किसकी है? तो चंबल का, जनापाव पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी होकर बहती है? तो नर्मदा भ्रंश घाटी होकर बहती है, और ताप्ती भी भ्रंश घाटी होकर ही बहती है। ध्यान रखेंगे, विंध्य पहाड़ी और सतपुड़ा के बीच नर्मदा बहती है, उसके नीचे हम सतपुड़ा नीचे आएंगे तो ताप्ती बहती है। ठीक है, तो दो पहाड़ों के बीच से, ये दो पठारों की या पहाड़ों के बीच से नर्मदा और ताप्ती बहती है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर का है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो आपका तमिलनाडु और कर्नाटक। कहाँ है? तमिलनाडु कर्नाटक के बीच में कावेरी नदी जल विवाद है। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है? तो अमरकंटक से उद्गमित नदी नर्मदा और सोन, जो कि एक पश्चिम की ओर बह जाती है और एक उत्तर की ओर बहकर आ जाती है बिहार, जो कि पटना दानापुर के पास आकर गंगा में मिल जाती है। विश्व का प्रथम डेल्टा निर्मित होती है, तो विश्व का प्रथम डेल्टा जो निर्मित होती है वो है गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा। कौन सा डेल्टा? सुंदरबन डेल्टा। मानस किस नदी की सहायक नदी है? मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। तो हिमालय को काट कर और बहकर आने वाली जो नदियां हैं वो इस प्रकार से है, सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। तो इसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर, रिफ्ट घाटी होकर बहती है? तो वो आपका है नर्मदा, विंध्य पर्वत और सतपुड़ा के बीच में बहती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? ठीक है, सहायक नहीं है कहा गया, अमरावती कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, बाकी तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा कृष्णा की सहायक नदी है। महाबालेश्वर से निकलती है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी, ठीक है, जो भी नदियां बंगाल खाड़ी में गिरेगी वो डेल्टा बनाएगी। तो नर्मदा, ताप्ती ये
कहाँ गिरती है? अरब सागर में, डेल्टा नहीं बनाएगी। ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा कावेरी, गंगा और महानदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में कौन सी नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य गुजरती है? वो आपका विंध्य सतपुड़ा के मध्य जो गुजरती है वो आपका नर्मदा है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस जैविक मरुस्थल कहते हैं? यानी किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई इस नदी में, बहुत ज़्यादा डस्ट है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, पूरा का पूरा झारखंड का कोलवरी क्षेत्र का सारा गंदगी बहा दिया गया, इस वजह से जैविक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की ओर प्रवाहित होकर बंगाल खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिल जाती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? वो आपका है अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक से नर्मदा सोन निकलती है, तो एक उत्तर प्रवाहित होकर गंगा मिल जाती है और एक पश्चिम तरफ प्रवाहित होकर चल जाती है अरब सागर में। निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो नहीं मिलती है कहने का मतलब है सोन गंगा में मिलती है। हगरी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा का सहायक नदी हगरी है। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो वो है आपका गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, तो वो कहाँ है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से कावेरी नदी निकलती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? ठीक है, तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ का पठार से होता है, एकदम सही है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र होता है, ये भी सही है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश, यही सही नहीं है। बाकी तीस्ता नदी का उद्गम ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश होती है, ये भी सही है। आगे कहता है कि विचार कीजिए, किस पर विचार करें? केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी नहीं है, एकदम है। ठीक है, जो कि कावेरी नदी पूर्व की प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश से पश्चिम प्रवाहित होने वाली नदी नहीं है। मध्य प्रदेश में दो नदियां पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, जो कि नर्मदा और ताप्ती है। इस प्रकार दोनों कथन गलत है। ठीक है, दोनों कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो वो आपको बता चुके हैं, पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के संयुक्त धारा को किस नाम जाना जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में बहने वाली नदियां सांगपो निम्नलिखित में से किसके होकर भारत में प्रवेश करती है? तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश की तरफ प्रवेश करती है। विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली निर्माण करने वाली नदी है, वो आपका ब्रह्मपुत्र है, जो कि असम में माजुली द्वीप है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये एकदम डिट्टो को मार दीजिएगा, कोसी को। निम्न में से कौन सा भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात निर्माण करती से धुआंधार जलप्रपात भी कहते हैं? ये जबलपुर के पास में है और ये आपका नर्मदा सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणा के नाम से जानी जाती है? तो अरुण के नाम से जो नदी जानते हैं वो कोसी नदी है, जो कि नेपाल में कहते हैं। महानदी नर्मदा और सोन नदियां कहाँ से निकलती है? तो ये निकलते हैं अमरकंटक की पहाड़ी से। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है वो आपका है गोदावरी, सबसे लंबी नदी है। वैनगंगा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो वैनगंगा पेनगंगा सहायक नदी है गोदावरी का। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो ये आपका आंसर सही होगा महाबालेश्वर। ठीक है, पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? वो कृष्णा की सहायक नदी है। दामोदर नदी निकलती कहाँ से? छोटानागपुर पठार से निकलती है। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो बिहार में बहने वाली नदी सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो वो आपका है लूनी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो गोदावरी नदी की जो बहाव है वो है महाराष्ट्र महाराष्ट्र तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल खाड़ी में गिरने नदी है गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी। महानदी कृष्णा कावेरी लूनी ये तो नहीं होगा। ठीक है, हाँ इसका आंसर होगा आपका डी में, ऑप्शन डी में दे रखा हुआ है, ए और दोनों सही है। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत नदियों के विषय में सत्य नहीं है?
तो ध्यान रखें, हिमालय की नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा गठन नहीं करती है, बल्कि ये बड़ी बड़ी डेल्टा गठन करती है, जैसे कि हिमालय गंगा और ब्रह्मपुत्र जो निकलती नदी हिमालय से निकलती है, और ये जाकर बंगाल और भारत में, बांग्लादेश और भारत में एक बड़ा सा डेल्टा बनाती है, जिसको हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं, जो कि विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि हिमालय नदियाँ बहुत बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। तो यही आपका गलत था, बाकी सब सही है। तो दोस्तों, ये था आज का ज्योग्राफी कुछ क्वेश्चन। हम अगले फिर मिलते हैं किसी दिन, फिर अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।